नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने स्कूल फीस मामले में दिए अंतरिम आदेश। शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की फीस पूरी जमा कराई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा हो रहा है कम। 19 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया सामने। विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। और केंद्र ने राज्य में मनरेगा के तहत संशोधित श्रम बजट को बढ़ाने पर दी सहमति। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना काल में निजी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की फीस वसूली मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि इस अवधि की पूरी फीस जमा कराई जाए। इस फीस की गणना शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने अभिभावकों को 5 मार्च से 6 महीने में स्कूल फीस देने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस जमा नहीं कराए जाने के कारण किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा और 10वीं तथा 12वीं के बच्चों को भी फीस जमा नहीं कराए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के 18 दिसंबर के आदेश पर भी रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत निजी स्कूल संचालकों को राज्य सरकार के 28 अक्टूबर के आदेश की सिफारिशों के अनुसार फीस वसूल करने की छूट देते हुए राज्य सरकार के फीस तय करने के निर्णय में दखल देने से इंकार कर दिया गया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा कम होता जा रहा है। 19 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कल कोई भी नया मामला नहीं मिला। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1470 रह गई है। कल प्रदेश में संक्रमण के 101 नए मामले सामने आए। इनमें अजमेर और जोधपुर में 22-22, डूंगरपुर में 13, जयपुर में 12, भीलवाड़ा में 8, उदयपुर में 6, झालावाड़ में 4, नागौर और चित्तौड़गढ़ में 3-3, अलवर, बांसवाड़ा और बारां में 2-2 और कोटा तथा भरतपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2774 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है। आकाशवाणी के श्रोता सरकार की इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि राज्य में खेल के माहौल को विकसित करने के प्रयास जारी रहेंगे। श्री आर्य कल जयपुर में युवा मामले और खेल विभाग द्वारा प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी खिलाड़ियों के चयनित आवेदनों पर विचार करके समानुपातिक दृष्टि से इन खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाए। मुख्य सचिव ने कल पर्यटन क्षेत्र में विकास के संबंध में विचार विमर्श के लिए एक बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में पर्यटन क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की गई। श्री आर्य ने कल ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2021-2022 की वार्षिक कार्य योजना की तैयारी बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के चारागाहों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने और बड़े तालाबों को बबूल मुक्त करवाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। एजेंसी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक विस्तृत रूप से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पूनिया ने कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा के इस सत्र में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और संपूर्ण किसान कर्ज माफी के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कल विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संशोधित श्रम बजट को 3,780 लाख कार्य दिवस से बढ़ाकर 4,280 लाख कार्य दिवस करने पर सहमति दे दी है। एम्पावर्ड कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को 15 फरवरी तक सुचारू करवाया जाए और इनकी नियमित निगरानी की जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति 31 मार्च तक कर ली जाए और जिला नोडल अधिकारी जिले की 2 ब्लॉक के 5-5 कार्यों का निरीक्षण कर इसी महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उदयपुर में कल से शुरू हुई सेना भर्ती रैली में पहले दिन 1,543 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पहले दिन बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और नागौर जिले से अभ्यर्थी पहुंचे। सेना भर्ती के प्रोटोकॉल और निर्धारित मापदंड के अनुसार दौड़ और शारीरिक दक्षता का परीक्षण हुआ और दस्तावेज की जांच की गई। परिसर में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहा। जोधपुर में दक्षिण कमान के कोणार्क कोर के अलंकरण समारोह में 12 फरवरी को 44 सैनिकों को वीरता और प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण कमान की 22 यूनिटों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि समारोह में भारतीय सेना के उन अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंक के सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्हें पिछले वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को वीरता के साथ ही प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए थे। परिवहन विभाग के राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कल उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि शुरूआत में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद अन्य संबंधित लोगों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण मिलेगा। श्री जैन ने बताया कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ फंड से अभी जयपुर में बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यक्रम की शुरूआत हुई है। आगे शेष 6 संभागों में भी ऐसे सेंटर स्थापित कर कार्यक्रम संचालित करेंगे। इससे प्रदेश भर के आमजन को प्रशिक्षण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तमिलनाडु राज्य के सड़क सुरक्षा मॉडल को अपनाने जा रही है। इसमें राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा, नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस और निजी एम्बुलेंस का एकीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान भी औसत के आसपास रहेगा। इस बीच कल भी प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने स्कूल फीस मामले में अंतरिम आदेश दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की फीस पूरी जमा कराई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा कम हो रहा है। 19 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा और केंद्र ने राज्य में मनरेगा के तहत संशोधित श्रम बजट को बढ़ाने पर सहमति दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।